मदर को एंड टाइम पे वो जो एक मोमेडियन लेडीज थी वो तो बोलती थी कि तुम जैनियों से तो हम पोछा लगवाएंगे और मतलब हम मुस्लिम ऐसा करेंगे और तुम हिंदू नीचे पोछा लगाओगे, हम कुर्सी पे बैठेंगे। बोला उनको नौकरी से निकाल दो, नहीं निकाल रहे। उनको क्या पता क्या पैसों का पावर है, वो लगाते ही जा रहे हैं। मेरा मम्मी ही मेरा घर चलाती थी, मम्मी ही थी जो थी, माँ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। मेरी मम्मी ने तो जान दे दी, पर फिर भी इस विभाग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3-4 जने इस तरीके से करते हैं। घंटों में पुलिस ले आती है, बड़े से बड़े अपराधी को भी जंगल में से ले आती है। ये तो अधिकारी है, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं वो। मम्मी मेरे को बहुत बार लेके जाती थी, चलो मैडम के यहाँ चलते। कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो मम्मी भी बता देती थी कि अपनी इच्छा हो नहीं हो, फिर भी ये मैडम लोग हैं। इन अपन घर में 100 रुपये की मिठाई लाएंगे चलेगा, पर इनको ले जाके 700 रुपये की मिठाई देनी है, गिफ्ट देना है। 4 महीना पहले, आज ठीक 4 महीना पहले 5 जुलाई ने सुबह सुबह सब लोग एक खबर पड़ी कि एक आंगनवाड़ी में काम करती जो महिला है, जिनका नाम अंजू बाला है, वे डेलीगेट पर स्थित हनुमान मंदिर में जहर खा लियो और जहर खावाऊँ पहले एक वीडियो भी बनाई जिन्हें महीने आत्महत्या करवारो कारण वे बतायो कि किस तरह जी आंगनवाड़ी में वे काम करे है, वठे मौजूद जो लोग है, जो सीनियर्स है, वनारी नौकरी हड़पनो चाह रहा है। नौकरी रे बदले 2.5 लाख रुपया री डिमांड करता है और कट्ठे न कट्ठे वनाने पतो हो कि वे 2.5 लाख रुपया रो इंतजाम नहीं कर पाएगा, तो वे वनारी जो नौकरी है वह नौकरी हटार आपना की चहिता ने जो है नौकरी दे देगा। आज वो बात ने 4 महीना वे गया है। ये 4 महीना के बीच में आप देखोगे कि दूसरा भी जो कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी में, जो कार्यरत महिला है, वे ही 3-4 लोगों के खिलाफ शिकायत करवाई है। और इसके अलावा वे इतरऊ मजबूर है, इतरऊ परेशान है वना लोगों कि वे खुद एक बार पाछी जो है अंजू बाला जी ही तरह आत्महत्या करवाने वाते जो है मजबूर है। अंजू बाला जी का जो बेटा है वे अपने लारे मौजूद है। 4 महीना में कई कुछ कार्यवाही हुई, कई कुछ अनारो परिवार सहयोग है। आप बात करांगा जितना भी दर्शक है सब राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। सर 4 महीना पुरानी बात है, आपरी जो मदर ही वे एक वीडियो बनायो और वीडियो में जहर खावारी बात करी और कुछ लोगों रो नाम क्यों यो ही वो मंदिर परिसर है जठू वह घटना जो है बारने शहर में ही कई कुछ व्यू हो दिन की तरह आपरे कने फोन आयो कि बात हूँ आपरी मदर परेशान ही, थोड़ा एक बार पाछो मने बताओ। हमारे मम्मी को वहाँ पर फ़ोन आयो कि अनमोल तू कटे है, तो मैं वहीं पे पास में मेरे वाटर प्लांट का सप्लाई का काम है, तो वो काम कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जिया जी को बोल मैं यहाँ पे हूँ। तो जिया जी यहाँ पास में ही टाउन हॉल पे का जॉब करते हैं। तो जिया जी आए, जिया जी ने देखा ये सब कि मम्मी ने पॉइजन वगैरह खा लिया। तो मम्मी ने उससे एक रात पहले मेरे फ़ोन में वीडियो बनाया था कि कालू अपने समाज के जो भी बड़े बड़े जने हैं इन सबको बताना कि मेरे को ये अतिका अहमद, जया वीरवाल, शारदा बंसीवाल और दिनेश बाबू, इन सब ने बहुत परेशान किया। और मदर को एंड टाइम पे वो जो एक मोमेडियन लेडीज़ थी वो तो बोलती थी कि तुम जैनियों से तो हम पोछा लगवाएंगे और मतलब हम मुस्लिम ऐसा करेंगे और तुम हिंदू नीचे पोछा लगाओगे, हम कुर्सी पे बैठेंगे। और वो का वो उसने हमारे जस्ट घर के पास में 2 गली छोड़ के हर्षनगर लगता है जी। तो हर्षनगर की बजाय जो हमारी गली के जस्ट सामने वाला घर है ना, वहाँ पे उस मोमेडियन ने किराए पे लेके और किसी जैन को तो लगाया उसने वो झाड़ू की तरह और उसको लगाया। जो उसने लेडीज़ ने बोला था ना वैसा करके दिखाया। तो उससे मम्मी को बहुत परेशान हो गए और पैसे का भी पहले 1 लाख कोई 70,000 ऐसे कुछ मांगे थे। तो वो मैं लेके गया। 5 बार उन्होंने कोई नाश्ते मंगाए थे। हम प्रॉपर हमारा घर आके देखना, बहुत हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, फिर भी हमने उनके लिए 1000-1500 रुपये के तक का जो भी अच्छे से अच्छा नाश्ता होता उनको पहुंचाया। पर फिर भी क्या पता उनको क्या सही लगा, हमसे ज़्यादा पैसे देने वाले लग गए, तो वो नौकरी का कोई बात हुआ था। बाद में 2.5 लाख रुपये मांगे थे उन्होंने, तो वो हम नहीं दे पाए थे। तो एंड में महीने भर तक मम्मी बहुत परेशान हुए। उन्होंने लेटर वेटर बनाया, सब बहुत सारी लिखा पढ़ी करी। मेरा मम्मी ही मेरा घर चलाती थी। मेरे मम्मी के अलावा मेरी तीनों सिस्टर की तो शादी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आया, मम्मी को वहाँ पे लेके गया और फिर आज जो भी उनकी मम्मी का केस जिनके हाथ में भी जाता है उन सबका ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा हाँ, आज जो विजय मीणा जी करके थे जो अच्छी तरीके से मम्मी की डेथ से 1 घंटा पहले मैंने उनसे बात करी, तो वो अच्छी तरीके से समझ सकते थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। आज जो डिप्टी साहब थे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। अब हम तो इतना पैसे वाले नहीं, वो तो बड़े से बड़ा वकील कर रहे हैं। आज हमें 5 बार जोधपुर जाना पड़ता है तो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा घर मेरा मदर ही चलाती थी। अभी तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने पॉइजन खाया था, मम्मी का स्कूटी बाहर खड़े हुई थी। और आपरे मदर रे जावा रे बाद बड़ारी डेथ रे बाद आपरे घर में कई कुछ फर्क पड़ी हुआ है, मतलब कतरो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा घर मेरी मदर ही चलाती थी और मैं आपके सामने हूँ। आपके परिवार में और कौन लोग हैं अबार जो रह रहे हैं? मेरे फादर है।
आपरे फादर है, आपरा बीवी बच्चा वगैरह कोई नहीं। नहीं? तो आप और आपरा फादर अबे घर में हो, घर में महिला नहीं वे तो बहुत परेशानी वे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों रो ध्यान, घर संभालवा रो ध्यान खाली एक महिला ही रख सके। जी। तो उधर काफ़ी परेशानी जो है आपने। मम्मी ही थी जो थी, माँ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ। आपने परिवार तो एक सदस्य क्यों बनाने कोई फर्क नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ आज दिन तक। उनको जिस विभाग की वजह से मेरी मम्मी ने जान दी थी, और आज भी जो लेडीज नहीं बोल सक रही है, जो बोलना चाह रही थी, उनको भी इस तरीके से उन्होंने पर्सनल तौर पे, आज दुनिया है, आज ये मीडिया है, पर इसके पर्सनल तौर पे भी दुनिया चलती है, उस तौर पे भी इनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम्हारी ये जो नौकरी कदम, वो भी आज नहीं बोलना चाह रही कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरी मम्मी ने तो जान दी थी, पर फिर भी इस विभाग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3-4 जने इस तरीके से करते हैं, और कई सालों से करता है। मेरी मम्मी को 40 साल हो गए, 40 साल से मेरी मम्मी इतनी बोल्ड लेडीज थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। पर आज का कोई नई लेडीज लगेगी तो उसके साथ में क्या करेंगे। बिल्कुल। मेरी मम्मी तो इतनी एज आप वाली बता थी। रहे हो कि आप पैसा जमा भी कराया हुआ, 1 लाख 1.5 लाख रुपया आप दिया भी है? दिए थे मैंने। ये गोवर्धन विलास में ऑफिस है, वहाँ पे ये दिनेश मीणा, अतिका अहमद, जो जया वीरवाल और शारदा बंसी वाले, ये दोनों मैडम थी, पर मैडम का राइट्स इन्होंने दे रखा था अतिका अहमद को। अच्छा। ठीक है, अतिका अहमद जेल में है, पर अतिका अहमद जेल में है तो वो क्यों है? वो दोषी थी, तो इनको राइट्स दे रखा था जय, और क्योंकि वो जो भी कमीशन का कलेक्शन वगैरह होता था, गिफ्ट वगैरह, मैडम सर को जो भी गिफ्ट वगैरह देना था ना, तो ये सारा यही डिसाइड करती थी अतिका। इन सब का प्रूफ भी हमने दिया था, मम्मी से पैसा मांगते हुए का रिकॉर्डिंग भी हमने सारी फाइल्स वगैरह में दे रखा है, पर फिर भी आज दिन तक 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये घूमते रह रहे हैं, एपीओ लगा रखा है, इनको नौकरी से भी नहीं निकाल रहे हैं। हमने बोला इनको नौकरी से तो निकाल दो, जिस विभाग में इन्होंने रह के ऐसा करा, कल करा तो और भी किसी के साथ में करेंगे। मेरी मम्मी ये बोल के भी गई थी, फिर भी इनको नौकरी से और नहीं महिलाएं आ ही रही है, शिकायत कर ही रही है। वो भी मेरी मदर की तरह बोल्ट है, पर शायद क्या पता मेरी मदर एक दिन हार गई, वैसे और भी कोई हारे, तो मेरी मदर ये चाहती थी कि मेरी तरह और नहीं हो, इसलिए मेरी मदर ने ये किया। अब हम ये जितनी भी कार्रवाई वेरी आप अलग अलग जगह पे गया होगा, कोर्ट में गया हो आप, विभाग रे महीने लोगों मिलिया हो, प्रशासन में मिलिया होगा, अब तक कई कुछ आप लोगों ने कहो है, कई आश्वासन दे रहा है, वे कई बोल रहा है। मैंने पुलिस वाले अंकल से पूछा कि भाई कि ये तो अपराधी है, आज अगर कोई रोज आता है ना न्यूज़ पे कि आज यहाँ पे ये हुआ, तो कुछ मिनट्स में या फिर कुछ घंटों में पुलिस ले आती है, बड़े से बड़े अपराधी को भी जंगल में से ले आती है। ये तो अधिकारी है, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं वो, और ये कोर्ट में इनके पैसों के दम पे स्टे पे वो कुछ ना कुछ जो कानूनी कार्रवाई होती है ये करते ही रह रहे हैं, और बढ़ता ही रह रहा है बस। और हमको तो अड़ाने पास असो कई पावर है, ऐसा कई लोग हैं अड़ाने पीछे, कौन अड़ाने इनका जो हस्बैंड है शारदा वीरवाल का है, जय वीरवाल इनका एक हस्बैंड है, वो किरोड़ी लाल मीणा करके कोई उनके पीए रह चुके हैं, तो इनके वो भी पहुंचे बहुत सारा। और अभी आप देख ही रहे हो किस तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये तो कोई आम बात नहीं है ना मैडम। बिल्कुल ठीक बात है। मेरी मदर ने जान भी दी, तो ये भी कोई आम बात नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है बस। पर अनारे हिसाब तो खाली एक व्यक्ति हो, खैर आपने माने फर्क पड़े क्योंकि माने परिवार रो एक सदस्य हो वे गया। अबार की तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हो अबार तक, क्योंकि आप बार बार हाई कोर्ट जा रहे हो, जोधपुर जा रहे हो। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो इसके भाई कोई इंसान अगर किसी की वजह से मरता है, इतना कोई प्रताड़ित करता है उसी नौकरी पे, 40 साल मम्मी ने नौकरी किया वहाँ पर, और उसके साथ में अगर ऐसा होता है तो उसका क्या कानून आज क्या है, यहाँ का कानून क्या है, उस हिसाब से होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं होता। आज अपन किसी को कुछ बोलते तो विदिन मिनट्स में अपने को पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्यों? अपन पैसे वाले नहीं है इसलिए, या अभी मेरे पास पैसे हो तो मैं पैसे देता रहूँ, तारीख पे तारीख मिलता रहे, ऐसे ही हो रहा है ना। आपकी नजर में तो बार कानून आज कोई गरीब हो तो उसको 10 दिन भी बहुत बड़ा लगता है, ये तो 4 महीने तक इन्होंने आज टाल दिया कानूनी कार्रवाई को भी पूरा। तो मतलब आपने कहते आप लागवा लाग गयो कि पया वाला ही कानून चला। हाँ, पया वाला ही कानून चलावे, यही है, पया वाला ही कानून चलावे। हमारी मम्मी मरवाऊँ पहला बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी और नाम लेने की, फिर भी मनाऊँ भी मैंने कोई अतरी, क्योंकि कहे नहीं कि कोई आपड़ो नहीं वे, वो सही है। तो कार्रवाई तो कहीं नहीं, एपीओ करे और अलावा कुछ भी नहीं, कोई बोला उनको नौकरी से निकाल दो, नहीं निकाल रहे। उनको क्या पता क्या पैसों का पावर है, वो लगाते ही जा रहे हैं। और कुछ मतलब आपकी मम्मी जदे ही तो और कुछ और बताती ही? मम्मी बताती थी ना, 1 महीने पहले से परेशान होती थी मम्मी के लिए, तो मैं तो बेटा था ना उनका, मेरे को कुछ भी नहीं बताएगी ना। एंड में भी मम्मी बोल के गई ना कि कभी भी कुछ भी हो जाए तो अनमोल कानून के खिलाफ जाके अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो आज 4 महीने हो गए ना, हम कानून के हिसाब से चल के कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, हम तो गरीब है ना। एंड में जो उन्होंने सोचा वही होगा ना, क्योंकि वो तो अभी भी उन महिलाओं को धमकी दे रही है कि हम नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, और बहुत सारे यार है कि भाई आपकी जो कोई इनके खिलाफ बोलने की करेगा उनको भी हम
देख लेंगे, कोई हाँ, दिक्कत क्योंकि जो नहीं। BDLO था उनका भी ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके साथ जो विनोद विजय जी मीणा जो थे, जी बिल्कुल, उनका भी ट्रांसफर उनका भी अभी न्यूज में आया था, बिल्कुल, शायद आपकी न्यूज पे आया था कि ये ट्रांसफर करा दिया, और लेडीज ने बोला, तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, उनको कोई दिक्कत थी, पर मेरे को पता है कि ये मेरे मदर का केस अच्छे से लड़ते, इसलिए उनका ट्रांसफर हो गया। तो विभागीय महीने में अगर कोई अधिकारी है जो वणारे खिलाफ है, जो 3-4 लोगों के आप नाम बोल रहे हो, उनके जो भी खिलाफ है, उनके वो खिलाफ चले जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, और कानून के दायरे में, मतलब या कानून के हिसाब उनमें से से जो एक की होना कोई चाहिए डॉटर है, action, जो हाँ, 2 मैडम है, उनमें से एक की कोई डॉटर है, वो भी कोई अधिकारी है। अच्छा जी, तो वो आपस में मिलके ये सब अपने हिसाब से पूरा मैनेज क्योंकि करके मम्मी रखते हैं। 40 साल थे ना, मैं तो 26 साल का हूँ, तो मम्मी मेरे को बहुत बार लेके जाती थी, चलो मैडम के यहाँ चलते, कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो मम्मी भी बताती थी कि अपनी इच्छा हो नहीं हो, फिर भी ये मैडम लोग है, इन अपन घर में 100 रुपए की मिठाई लाएंगे चलेगा, पर इनको ले जाके 700 रुपए की मिठाई देनी है, गिफ्ट देना है, देना है। ये गिफ्ट वालों का ही प्रचलन है, गिफ्ट नाश्ता गिफ्ट ये नहीं, ये गिफ्ट का ऐसा है कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा तो मैडम नाराज। मैं अभी आज आप नौकरी पे गए तो आपके यहाँ पे कोई भी देखने नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि आपने गिफ्ट दे दिया इसलिए। अच्छा। अगर आपने गिफ्ट नहीं दिया तो रिश्वत आपके के इन्हें हाँ समझना, हाँ तो नहीं, गिफ्ट के बैंड है, ये गिफ्ट ही चल रही है, क्योंकि रिश्वत का अंगत बची भी अपराधी हो जाएगा ना, हाँ। कानून ने कार्रवाई करनी पड़ेगा, कानून ने भी पैसा नहीं मिलेगा, तो तो वे कानून नाम राख दियो। ने सबरे गिफ्ट चाहिए है, टोटल सिस्टम रे गिफ्ट चाहिए है, यो गिफ्ट रोज माजरो है, जो है जो गिफ्ट रोज माजरो है, यानी गिफ्ट री वजह हमारी मम्मी चली गई। ये अंजुबाला जीरा जो है पुत्र है, अनारो नाम अनमोल है, 26 साल रहा है, और अनारे साबू सिर्फ अनारी जो मदर ही वे ही अनारो घर चलाती ही, और एक घर में महिला रो न होनो, आप लोग सोचो कि हर चीज़ मैनेज करनी कितनी मुश्किल है। और उरे बाद आप देखो कि जे 3-4 लोगों पर ये इल्ज़ाम लगायो हो, अंजुबाला जी इल्ज़ाम लगायो हो, अब बार भी कुछ महिला जो आंगनबाड़ी में कार्यरत है वे लगातार बनारे ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल और पैसा री ऐसी पावर है कि बनारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 4 महीनों में एपीओ है, कोई फर्क नहीं पड़ियो है, और जिस तरह ये बता रहे हो कि पूरो माजरो एक गिफ्ट पे यार जो है अटक जावे है। अब ये गिफ्ट सिस्टम चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम चलेगा, यो एक बहुत बड़ा सवाल रो विषय है। 4 महीना में रिश्वत नहीं बोल सकते ना मैडम, रिश्वत बोलेंगे तो अपने को अपराधी बना देंगे ना लोग, अपन कि गिफ्ट ही दिया बोलेंगे आपने। कि आपने दिया क्या, अपने से 10 सवाल करेंगे ना, लेने वाले को तो कोई सवाल नहीं होगा ना, अपन उसको गिफ्ट बोलेंगे, भले वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 5 रुपये हो, वो 1.5 लाख रुपया री जो है वे मांग करता है, और उरे कारण आप देखो कि अंजुबाला जी सुसाइड कर लिया, और उरे बाद भी हमारे चैनल पे भी आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही जो महिला है बनारी वीडियोस देखोगा, तो वे भी बार अतरी परेशान है कि वे कहवे है कि आखिर में यार जो है हमारे जान ही देनी पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम पर ये जो सवाल है ये माथे आप कहीं सोचो हो कि 4 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ ला रहे कैमरा पर सारे।